حدیث 4 जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी रजी से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबानी वहय के रुक जाने का किस्सा सुना। आपने बयान फरमाया, एक रोज में रास्ते से गुजर रहा था कि अचानक मुझे आसमान से एक आवाज सुनाई दी। मैंने सर उठाया तो देखा कि वही फरिश्ता जो मेरे पास गारे हिरा में आया था, आसमान और जमीन के बीच में एक कुर्सी पर बैठा हुआ है। मैं उसे देखकर डर गया। फिर लौटकर मैंने कहा, मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। खदीजा ने मुझे चादर उड़ा दी। उस वक्त अल्लाह ताला ने वह ये नाजिल की, ए ओढ़ लपेटकर लेटने वाले, उठो और खबरदार करो और अपने रब की बड़ाई का ऐलान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से दूर रहो। सूरह अल मुदस्सिर। फिर वहय के उतरने में तेजी आ गई और वहय लगातार उतरने लगी। फायदे फहमेल वहय का लुकवी मायना वहय गर्म हो गई। जब कोई चीज गर्म हो जाए तो कुछ देर के बाद ठंडी हो जाती है। तताबा का मतलब है कि वहय लगातार शुरू हो गई, गर्म होने के बाद गोया ठंडी नहीं हुई। औनुलबारी 1/54। हदीस 5 इब्ने अब्बास रजी से इस फरमाने इलाही, ए पैगंबर, आप वहय को जल्दी से याद करने के लिए अपनी जुबान से हरकत न दें की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान उतरते वक्त उसे याद करने के लिए अपने होठों को हिलाया करते थे और उससे आपकी काफी तकलीफ होती थी। इब्ने अब्बास रजी ने कहा, मैं होंठ हिलाकर दिखाता हूँ जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने होंठ हिलाते थे। इस पर अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी, इस वहय को जल्दी जल्दी याद करने के लिए अपनी जुबान को हरकत न दो, इसको जमा करना और पढ़ा देना हमारी जिम्मेदारी है, यानी आपके सीने में महफूज कर देना और पढ़ा देना हम पर है। फिर अल्लाह के इस फरमान, फिर जब हम पढ़ चुके तो हमारे पढ़ने की पैरवी करो की तफसीर करते हुए फरमाया, खामोशी से कान लगाकर सुनता रह। फिर अल्लाह का फरमान, इसका बयान करना भी हमारा काम है कि तफसीर करते हुए फरमाया, फिर इसका मतलब समझा देना भी हमारी जिम्मेदारी है। इन आयात के उतरने के बाद जब जिब्राईल अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर कुरान सुनाते तो आप कान लगाकर सुनते रहते। जब वह चले जाते तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे उसी तरह पढ़ते जिस तरह जिब्राईल अलैहि ने पढ़ा था। फायदे, इस हदीस में कुरान शरीफ के बारे में 3 मराहिल दर्जों का बयान किया गया है। पहला दर्जा यह है कि आपके सीने मुबारक में महफूज तरीके से उतारना और दूसरा दर्जा यह है कि दिल मुबारक में जमाशुदा कुरान को जुबान के जरिए पढ़ने की तौफीक देना। फिर आखिरी दर्जा कुरान की गैर वाजिह मुश्किल मकामात की तशरीह और तौजीह है, वो सही हदीसों की शक्ल में मौजूद है। इन तमाम दर्जों की जिम्मेदारी खुद अल्लाह ताला ने उठाई है। औनुलबारी 1/58।